नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सूरज रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम सूर्य राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों के राजा सूर्य देव जो है, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी स्वाभिमान, उसकी पर्सनालिटी और आत्मशक्ति के कारक होते हैं। जो ग्रहों में राजा हैं, जिनका सभी ग्रह चक्र लगाते हैं, ये जो है 17 अगस्त से रात्रि को 1:17 से लेकर के 17 सितंबर तक रात्रि को 1:13 तक अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब ये सूर्य अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि प्रत्येक राशि के अनुसार कौन कौन से आपको उपाय बताना चाहिए, मैं यह भी बता दूंगा। और किस किस क्षेत्र वालों के लिए यह राशि परिवर्तन लाभकारी होगा, मैं आपको यह भी बता दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे तो 26 अगस्त तक ये बुध के साथ विराजमान रहेंगे। सूर्य क्या है? ग्रहों में राजा। बुध क्या है? युवराज। और 6 सितंबर तक ये मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। अर्थात एक राजा का युवराज के साथ और उसकी सेनापति के साथ भी एक साथ गोचर होना, यह अत्यंत शुभ और लाभकारी फल उत्पन्न करने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी है कि जब सूर्य जो है ये सिंह राशि में रहेंगे तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है इनके ऊपर पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है जब सूर्य बुध के साथ, मंगल के साथ और बृहस्पति के इनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो इसके प्रभाव में 4 गुना शुभकारी फल जुड़ जाते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी प्रभाव को और बढ़ाने वाला रहेगा, उसको ऊर्जावान बनाएगा, सफलता के रास्ते पे लेकर के जाएगा और राजा के साथ बुद्धि और पराक्रम भी जुड़ जाएगा। नक्षत्रों की चर्चा अगर करेंगे तो सूर्य 17 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक माघा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी केतु होते हैं। परंतु सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है तो माघा नक्षत्र का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर 30 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। हालांकि शुक्र का और सूर्य का शत्रुगत संबंध है, लेकिन फिर भी सूर्य जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सुफलदायी होते हैं। फिर पुनः ये 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक जो है ये उत्तरा फाल्गुनी, जो इनकी स्वयं के नक्षत्र होते इसमें रहेंगे, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाले हो जाएंगे। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो जो व्यक्ति केमिस्ट यानी मेडिसिन से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड, कृषि कार्य से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड, इसके अलावा जो है सुपरवाइजर या मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। जिन लोगों को हड्डियों की समस्याएं, जिन लोगों को पीठ दर्द, बैक पेन और नेत्र संबंधित समस्याएं और मस्तिष्क रोगों से रिलेटेड ज़्यादा कष्ट की स्थितियां बन रही थीं, यह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सूर्य का अपनी राशि में जाने के बाद भी इतने ग्रहों का भी शुभ फल प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह सूर्य का राशि परिवर्तन यानी सूर्य का अपने घर में जाने का प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। यह जो राशिफल रहेगा यह चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार ही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में ऊर्जा को भरने वाला रहेगा, आय की वृद्धि को प्रारंभ करने वाला रहेगा,
किसी प्रकार के नौकरियों में रिलेटेड परेशानियां या अस्थिरताएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान सुखों में वृद्धि देने वाला रहेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा में आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे क्या करें, उससे रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और फाइनेंशियली बुरे से बुरे वक्त में भी कमी नहीं होने वाला रहेगा। यह सूर्य का राशि परिवर्तन में आपके जीवन में जो है बहुत पुराने पेंडिंग जॉब पड़े हुए थे, किसी प्रकार के जॉब में कानूनी परेशानियां चल रही थी, वह भी ठीक हो जाएंगे और लोगों के समक्ष आपको मान सम्मान की विशेष वृद्धि दिखने को प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। और हो सके तो 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक माणिक के रत्न अगर आपके पास है तो धारण अवश्य करिए। जिनके पास नहीं है कंटिन्यू तांबे के पात्र में जल ग्रहण करिए। वृषभ राशि वाले, सूर्य राशि परिवर्तन की चर्चा अगर आपके लिए करना चाहेंगे तो सूर्य राशि परिवर्तन में आपको संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। पिता से और सीनियर अधिकारियों से या उच्च अधिकारियों से या प्रशासनिक अधिकारियों से किसी प्रकार की भी मतभेद चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। नए नए कर्म क्षेत्रों के अवसर प्रदान होंगे। बहुत दिनों से बैठे हुए लोगों को जॉब मिलेगा। बहुत दिनों से बैठे हुए लोगों के लिए व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पारिवारिक सुख समृद्धि के साथ में एक एनर्जेटिव जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा और जीवन में कुछ बड़े करने के लिए एक आत्मविश्वास भी दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे बिक जाएगा, लेकिन आप कोई प्रॉपर्टी परचेज भी करना चाहते थे तो परचेज भी हो जाएगा। प्रशासनिक क्षेत्र में आपकी अलग ही एक जो है ख्याति प्राप्त होगी और सरकारी ठीका में बड़ा लाभ देखने को मिलेंगे। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, जल में गुड़ डाल करके प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली के तृतीय स्थान में आ जाएंगे। पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। पुराने पेंडिंग काम के सारे पैसे सरकार से रिलेटेड निकल जाएंगे। पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे प्राप्त हो जाएंगे। पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। विवाह के योगों में अच्छे ऑफर्स आएंगे आपके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है आप कुछ न कुछ धन सेव भी कर पाएंगे और कर्ज के मुक्ति के रास्ते भी खोलेंगे। धार्मिक यात्राओं का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। जीवन में आपको किस प्रकार से जाना है ये भी बहुत ही अच्छे फैसले लेने वाले रहिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको दाहिना पैर बाहर निकालना है और सूर्य देव को प्रणाम करके ही कोई भी शुभ काम करना है। कर्क राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे। सर्वप्रथम यह बैंक बैलेंस में वृद्धि के रास्तों को खोल देगा। परिवार के लोगों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सुख समृद्धि का निर्माण होगा। आपके महत्व या आपके वाणी का कोई वैल्यू ही नहीं हो रहा था तो वह परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। पेट में जो समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ही नहीं आएंगे, प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। आर्गुमेंट जो भी आपके पारिवारिक हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी महत्वपूर्ण बातों के लिए आप अपनी बात दूसरों के समक्ष जो नहीं रख पा रहे थे वह रख पाइएगा। और जीवन में मुझे किस लक्ष्य की प्राप्ति करना है ये स्वयं डिसीजन कीजिएगा। इस समय परिवर्तन का अवसर प्रदान होता है। अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं तो कोई इन्वेस्टर मिलेगा। आप नौकरी में हैं तो बदलाव के अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। और व्यापार में हैं तो धन के रास्तों के साथ में परिवर्तन के कुछ अच्छे अवसर भी देखने को अवश्य मिलेंगे। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको क्या करना है कि विष्णु जी को लड्डू अवश्य भोग लगाने हैं, नहीं तो किशमिश। सिंह राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि में आएंगे तो विवाह के लिए कुछ उपयुक्त रिश्ते तो आपके लिए आएंगे, लेकिन कुछ निर्णयों में आपको थोड़ा सा क्रोध आ सकता है। जब सूर्य अपनी राशि का आएगा तो लोगों के समक्ष आपके मान सम्मान में वृद्धि दिखेंगे। जब सूर्य सिंह राशि में आएंगे तो आपके माता पिता से तालमेल में सुधार हो जाएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार के संकेत दिखते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ की संभावनाएं बनेंगी
वाहन, संपत्ति या गैजेट्स में कुछ पैसे लगा सकते हैं। ऑनलाइन रिलेटेड कर्म वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा और सरकार आपकी कुछ बातों का मांग भी जो है पूर्ण कर सकते हैं। इस समय जो है आत्मविश्वास ही आपको लाइफ में सफलता देने वाला रहेगा। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। संतान सुखों में वृद्धि के अवसर आपके जीवन में प्राप्त होंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। जीवन का परिवर्तन अच्छे निर्णय और अच्छे डिसीजन के साथ करने वाले रहिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना है। तांबे का छल्ला है तो रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए, अन्यथा आप जो है सूर्य को अर्घ्य ही दीजिए। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए सूर्य राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहेंगे तो जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान हो जाएंगे। ये क्या करेगा कि कर्ज के सारे रास्तों को खोल देगा, यानी जो भी कर्ज आप ले रखे थे उसके मुक्ति के सारे रास्तों को खोल देगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होने लगेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। संतान की तरक्की के विशेष रास्ते खुलेंगे। सारे शत्रु आपसे स्वयं दूर हो जाएंगे। पैरों में, पेट में और सिर दर्द की सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने चालू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में प्यार आपके बढ़ने चालू हो जाएंगे। बहुत पुराने केस मुकदमा जिसमें आपकी गलतियां नहीं थी लेकिन आप व्यर्थ के फंसे हुए थे, इससे बच जाइएगा। और बहुत ही बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलते रहेंगे। इस समय आपके पिता की तरक्की के बहुत ही अच्छे रास्ते खुलते हैं और पिता के स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियां भी दिखना प्रारंभ हो जाएंगे और संतान की तरक्की के रास्ते भी खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए, बहुत लाभकारी रहेगा। तुला राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो सूर्य आपके कुंडली के आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। यह धन की वृद्धि के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि के रास्तों को खोलेगा। विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा। आप कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लाभ मिलेंगे। कंपनी आपको विदेश भेज सकता है। आत्मविश्वासी रहिएगा। पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे वह वापस आने की कंडीशन में हो जाएंगे। खास करके जिन लोगों का संतान काफी बार कंसीव होने के बाद नहीं गर्भ जो है निर्धारित पूर्ण रूपेण हो पा रहा था तो यह समस्याएं भी आपके दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है यह सूर्य के राशि परिवर्तन में बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल अत्यंत शुभ हो जाएंगे। वाहन और संपत्ति के विशेष लाभ के स्थितियां दिखते हैं और जीवन में आत्मविश्वास बहुत बड़ा आपका धन होने वाला है। उसी के बदौलत आप कुछ बड़े काम भी 1 महीने के अंदर अवश्य करिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है कि प्रातः काल जो है जल में मधु मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना है। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। जिन लोगों का जॉब काफी दिनों से नहीं लग रहा था, जॉब 100% लग जाएंगे। जिन लोगों को पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, पिता की तरक्की को लेकर के परेशानियां मन में चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। संपत्ति का लाभ मिलेगा। बहुत पुराने प्रॉपर्टी विवाद में आपके सपोर्ट में फैसले आ जाएंगे। माता आपके हर मामले में सपोर्ट करेंगे। संतान सुखों में वृद्धि के रास्ते पूर्ण रूपेण खुलने चालू हो जाएंगे और जीवन में उचित लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना है इसके लिए भी जो है आप अपने आप को आत्मविश्वासी और स्वावलंबी बना लीजिएगा। कई साल से आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं लेकिन आपको उतना वैल्यू या उतना महत्व नहीं मिल पा रहा था जितने आप हकदार थे, तो उससे रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति हो जाएगी। प्रमोशन के साथ में, धार्मिक यात्राओं के साथ में जो है गैजेट से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे वस्तुएं भी परचेज कीजिएगा। समय बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों को कई सालों से या कई समयों से नौकरियां ही नहीं थी, सीनियर अधिकारी सपोर्ट ही नहीं करते थे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है स्नान करते समय जल में थोड़ा सा जो है आपको लाल चंदन अवश्य डाल देना चाहिए और शुभ फल प्राप्त होने लगेगा। धनु राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यह आपके प्रमोशन और पदोन्नति के लिए सभी रास्तों को खोलने वाला रहेगा। सरकारी कामकाज का विशेष योग देखने को मिलेंगे।
मानसिक शांति के साथ में छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। बहुत लोगों को आपने दयावश या हेल्पिंग नेचर के कारण पैसे दे रखे थे, लेकिन आप नहीं बोल पाते थे, तो यह सूर्य ऊर्जा और ताकत देगा। आप बोलिएगा और आपको लाभ मिलेंगे। इसमें प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। ससुराल पक्ष से किसी कारण से तालमेल खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। विदेश यात्राओं का लाभ देखने को मिलेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के अच्छे रास्ते देखने को मिलेंगे। आपके पिता की तरक्की के रास्ते भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और जीवन में मुझे किस प्रकार से एक बेहतर और एक उचित लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसके भी बहुत ही अच्छे और बड़े फैसले आप लेने वाले रहिएगा। सूर्य का यह राशि परिवर्तन, सूर्य का अपने घर में जाना सबसे लाभकारी आपके लिए आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट को बढ़ाने वाला रहेगा। और इसी के बदौलत जीवन के बड़े बड़े काम में भी आप सफलता प्राप्त करिएगा। सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आप सूर्य को जल दीजिए, लाभकारी रहेगा लाल पुष्प डाल के। मकर राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की मकर राशि वाले, अगर आपके लिए सूर्य राशि परिवर्तन के विशेष चर्चा की अगर हम बात करना चाहेंगे, तो जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करके स्वयं अपनी राशि में जाएंगे, तो मकर राशि वाले यह आपके कुंडली के अष्टम स्थितियां यानी अष्टम भाव में घटित होगा। सबसे पहले यह क्या करेगा, आपकी पुरानी खानदानी प्रॉपर्टी जो आपके हक में है वो बेचवा देगा, जिसमें बहुत पुराने लिटिगेशन थे। सारे केस मुकदमा निकल जाएंगे। बहुत पुराने केस मुकदमा में किसी प्रकार से आपका बदनामी हो रहा था या धन का व्यय हो रहा था, तो यह प्रकार की समस्याओं से आप बाहर निकल जाइएगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होंगे। आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आपके परिवार वाले नहीं मान रहे थे। लव रिलेशन में आर्ग्यूमेंट या दाम्पत्य जीवन में जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था वह ठीक हो जाएंगे। पैरों में और पेट की समस्याएं दूर हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। द्वितीय संतान का सुखों की प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं। जिनके द्वितीय संतान होने में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं का योग देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में जो है आपने किसी को पैसे दे रखे थे लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा था, वह रिटर्न भी कर देगा। और जीवन में नौकरी या व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे होगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए सूर्य राशि परिवर्तन की चर्चा करना चाहेंगे तो जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के सप्तम हाउस में आएगा। अतः दो मामलों में आपको यहां पे बचने की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहला क्या है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में दाम्पत्य जीवन में कलेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बुरे से बुरे परिस्थितियों में क्रोध पर नियंत्रण रखना है और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड विवाद की स्थितियों को उत्पन्न नहीं करना है, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि में शुभकारी नहीं रहते हैं, तो इस समय सावधान रहना है। हालांकि द्वितीय संतान की तरक्की होगी। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। पराक्रम में वृद्धि होगा। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करवाएगा। नौकरी में कुछ लोग आपको डेमोलाइज कर रहे थे, तनाव दे रहे थे, परेशानियां दे रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। और मन में जो थोड़ा सा दुख या आत्मविश्वास जो आपके जीवन में कम लग रहा था और आपको लग रहा था कि मेरे जीवन अब व्यर्थ का जा रहा है, इसके लिए एक नए अवसर जीवन में प्रारंभ होंगे लाइफ को जीने के लिए। इस समय जो है आप अपने जीवन में व्यापार भी कर सकते हैं जॉब को छोड़ करके, और सरकारी कामकाज में एक अच्छे पद मिलेंगे और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी एक अच्छे मुकाम आप प्राप्त कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इस समय आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं या किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं तो उसमें परिवर्तन के रास्ते खुले, लेकिन जो भी परिवर्तन रहेगा ये शुभ और लाभकारी रहेगा। रिश्तेदारों के अलावा, छोटे भाई बहनों के अलावा तालमेल आपके सभी लोगों से अच्छे हो जाएंगे और धन की प्राप्ति के पूर्ण रूपेण रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन आपको आत्मविश्वास नियंत्रण में रखना पड़ेगा और यात्राओं करते समय गाड़ियां थोड़ी धीरे चलानी पड़ेंगी, क्योंकि मार्किस तत्व प्रधानता के कारण थोड़ा सा माइंड जो है डिसअनबैलेंस हो सकता है। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन जो है क्या करना है, शिवलिंग पे जल में मधु और हल्दी मिला करके अर्पित करना है। मीन राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो सर्वप्रथम आपके और आपके पिता से तालमेल में सुधार हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। शत्रु आपसे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। कर्ज मुक्ति के अलावा आप कर्ज लेना चाहते हैं तो ये स्थितियां भी प्रारंभ हो जाएंगी। इस समय जो है आपके स्वास्थ्य में वृद्धि दिखेगा।
स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार में वृद्धि दिखेगा। पैर और पेट में जो खास करके समस्याएं चल रही थी यह आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी और आपके माता और पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी हो रही थी, आपको लग रहा था कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाएंगे, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो चल रहा था यह परेशानियां भी ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि कुछ लोग आपके ऑफिसेस में या व्यापार जगत में बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगे और इस समय आप अपने जीवन में कोई वाहन या महत्वपूर्ण संपत्ति की प्राप्ति भी करिएगा। सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो रोड़ी का तिलक जो है प्रत्येक दिन आप 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के मध्य में लगाइए, लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्य जो अपनी राशि में जा रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने बहुत ही वृत्तांत तौर पे आपको दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।